बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। अपोजिशन इमरान खान साहब को घर भेजने की जिस मुहिम में है उसमें वो इमरान खान साहब पर दो फ्रंट से अटैक कर रही है। एक उनका अटैक यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। इमरान खान साहब को पाक फौज लेकर आई है, सिलेक्टर्स लेकर आए हैं। इमरान खान साहब की विक्ट्री लेजिटिमेट नहीं थी, ये विक्ट्री जो है वो जेन्युइन विक्ट्री नहीं थी इलेक्शन की, और इसलिए इमरान खान साहब को घर भेजा जाए। ये जो अपोजिशन का दावा है, इस दावे को लोग बहुत ज्यादा बाय पहले भी नहीं कर रहे थे। अब दूसरा इस दावे को इसलिए बाय नहीं कर रहे कि अपोजिशन ने पाक फौज के खिलाफ बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर मियां नवाज शरीफ ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, मरियम नवाज ने और कुछ दीगर लोगों ने। चकजई साहब जैसे लोग तो ये कहते हैं कि ये जो बाढ़ है इसको उखाड़ फेंका जाए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ज़बान बोली है अभी कोयटा के जलसे में, मियां नवाज शरीफ साहब अपनी ज़बान वही इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें वो तुरशी और तलखी बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा अपोजिशन क्या कर रही है कि अपोजिशन हुकूमत को जिस फ्रंट पर मुश्किल पेश आ रही है उसी फ्रंट पर अटैक कर रही है, और वो फ्रंट जो है वो है महंगाई का, आम आदमी की मुश्किल का, मईशत का। मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसा मजहबी आदमी भी कोयटा के जलसे में मईशत की बात कर रहा था, आदाद शुमार गिनवा रहा था। वो बता रहा था कि जब हमारी मुत्तहिदा हुकूमत, यानी मौलाना साहब का मईशत से कुछ लेना देना नहीं है, किसी दौर में भी नहीं रहा, लेकिन मौलाना साहब बताए थे हमारी मुत्तहिदा हुकूमत मईशत को यहां छोड़कर गई थी, आप यहां ले आए, हमारे नंबर्स यहां थे 5 समथिंग से ऊपर थे, आप जो है वो सिफर से नीचे ले आए, आप मनफी में ले गए। मौलाना साहब मुख्तलिफ आदाद शुमार गिनवा रहे थे। तो इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी पर बात कर रहे थे। इस कारकर्दगी में मौलाना साहब का चूंकि ये मैदान नहीं है तो वो अच्छा ना हमला कर सकते हैं ना जवाब दे सकते हैं। तो मौलाना साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को जो मैक्रो लेवल पर उनकी हुकूमत की बड़ी हद तक अचीवमेंट है उसको वो समझ भी नहीं सकते, उसका वो जवाब भी नहीं दे सकते, उस पर बात भी नहीं कर सकते। और हुकूमत, मैंने आपसे बारहा अर्ज किया कि एक हुकूमत मीडिया मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रही, अपनी अगर कुछ कामयाबियां हैं उनको गिनवा भी नहीं पा रही, दूसरा हुकूमत चीज़ों को संभाल भी नहीं पा रही। खासतौर पर जो गवर्नेंस के मसाइल हैं और महंगाई के हवाले से भी जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, हुकूमत उसको संभाल नहीं पा रही। लेकिन अब ये जो दो बैल हैं बहुत मुंहजोर किस्म के, बहुत तगड़े किस्म के, जिन्हें ऑपोजिशन दौड़ा रही है हुकूमत की सफ़ों में ताकि ये तितर बितर हो जाएं। यानी अगर ये खेत है जो हुकूमत ने लगाया है, जिसकी फसल अभी बिल्कुल भी सामने हमारे नहीं है, इस खेत में दौड़ा दिया, पूरी फसल जो बन रही है उसे भी ख़राब करने के लिए। तो दो बैल दौड़ाए हैं ऑपोजिशन ने, एक सिलेक्टर और जो है वो नाअहल हुकूमत, लाई गई हुकूमत, कठपुतली हुकूमत। दूसरा मईशत के फ्रंट पर है। ये जो सिलेक्टेड वाला ये लोगों का मसला नहीं है, एक आम आदमी का मसला एज सच नहीं है, ये सियासतदानों का मसला है क्योंकि ये फारिग हो गए। ये जो मईशत वाला है ये एक आम आदमी का मसला है। यहां से जो इमरान खान साहब पर अटैक किया जाएगा उसे आम आदमी जो है वो बाय करेगा, उसे आम आदमी उससे कनेक्ट करेगा क्योंकि उसका मसला है। तो इस पर, इस मुंहजोर घोड़े को, इस बैल को कंट्रोल करने में, इस बैल को नकेल डालने में किसी हद तक ये हुकूमत जो है वो ऐसा लगता है कि अब कामयाब हो सकती है अगर जो पेस, जो खबरें सामने आ रही हैं उन पर चले। कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, मैं आपको बताता हूं। ये खबर सामने आ रही है कि जुलाई से अगस्त तक इस छमाही में तो हुकूमत ने जो टैक्स जमा किया है उस टैक्स के नंबर 1004 अरब रुपए हैं, जो टारगेट से ज्यादा है। कर्जों की अदायगियों के बाद बचने वाले ज़र मुबादला के ज़खायर में जो इजाफा हुआ, ये इजाफा रिकॉर्ड इजाफा है। पिछले साल की इसी मुद्दत की अगर बात की जाए तो इसके मुकाबले में ये 27% का इजाफा बरामदात में हुआ है। और ये काबीना को असद उमर साहब ने जो है ब्रीफिंग दी और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स काबीना के सामने रखे हैं। असद उमर साहब ने यह बताया कि जुलाई में, अगस्त में 1004 अरब रुपए टैक्स जमा किए गए हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि ये टैक्स जो है, ये टारगेट जो था हमारा, हम उससे आगे निकले हैं। ये कोरोना के बाद की मईशत का हाल है, ये याद रहे। वो ये भी कहते हैं कि कर्जों की अदायगी के बाद जो ज़र मुबादला हमारे पास बचा है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पिछले साल की
जो यही मुद्दत थी यानी जुलाई अगस्त 2019, उसके मुकाबले में 27% का इजाफा बरामदात में हुआ है। रुपए की कदर की अगर हम बात करें तो यह मुस्तहकम हो रही है। जुलाई से अगस्त तक हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है यह बढ़कर जीडीपी का 1.2% हो चुका है, जो बहुत हौसला अफजा बात है। और अगर रुपए की कदर की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी 2-3 बार अर्ज किया कि रुपए की कदर हमें बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल दिखा रही है। यह मैं आपके सामने, आप देख सकते हैं, ब्लू हाईलाइटेड है, 1 मंथ की फिगर रख रहा हूं। तो इसमें आप देखिए कि आपको 165 से कुछ ऊपर जब यह महीना शुरू होता है तो डॉलर नजर आ रहा था 165.7 सिफर 70, 165 रुपए 70 पैसे, फिर ये 166 रुपए 25 पैसे तक 29 सितंबर को गया, और फिर उसके बाद इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आया। और डाउनवर्ड ट्रेंड जो है ये भी बड़ा जबरदस्त है, मुसलसल ये स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, आप देखें स्लोप में, और अब ये 161 रुपए के आसपास आ गया है, जो बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी जबरदस्त खबर है। तो हुकूमत जो है वो इस मैदान में अब कुछ सही डायरेक्शन में चल पड़ी है। वजीर आजम साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके हमें बताया था कि हमारे रिमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारा जो जीडीपी के मुकाबले में हमारा करंट अकाउंट है ये सरप्लस में चला गया है। तो ये चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। आसिद उमर साहब ने जो और चीजें बताई हैं मईशत के हवाले से, मैक्रो के हवाले से, माइक्रो एक आम आदमी का मसला, उसकी रोटी दाल दलिया चावल, हफ्ते में किसी एक मौके पर शायद एक आम आदमी अगर मुर्गी खा लेता तो वो अब मुर्गी भी नहीं खा पा रहा, ये वाला हाल है। लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में गुज़श्ता बरस जुलाई अगस्त में जो सूरत हाल थी, अब सूरत हाल यह है कि उसके मुकाबले में 3.7% का इजाफा हुआ है। पिछले बरस इस मुद्दत में कोरोना और ग्लोबल इंपैक्ट इकोनॉमी का इस तरह का नहीं था हमारे यहां, उसके बाद की ये सूरत हाल है, ये एक अच्छी सूरत हाल है। वजारत खजाना ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में यह बताया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जो इकदाम हैं वो जारी हैं। चीनी मंगवाई गई है, गंदुम मंगवाई गई है। वज़ीर आज़म साहब ने भी काबीना के इजलास में ये कहा कि हमने चीनी मंगवाई है, हमने गंदुम मंगवाई है और हम दीगर इकदाम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि नवंबर में मकामी मार्केट में टमाटर आ जाएगा, प्याज आ जाएगी, दीगर अशिया आ जाएंगी। तो मकामी मार्केट से जब हमारी सप्लाई बेहतर होगी तो कीमतों में कमी आएगी। टमाटर का तो मसला यह कि बड़ी मीडिया दोस्त सब्जी है, टीवी चैनल्स की, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों की टमाटर बड़ी दोस्त सब्जी है। कुछ अर्से पहले आपको याद होगा टमाटर 300 रुपए से ऊपर गया था, और अब टमाटर जो है यहां जब महंगा होकर पहुंचा है 200 रुपए, 260 रुपए, बाज़ जगहों पर 280 रुपए, बाज़ जगहों पर 180 रुपए, तो हाल यह था कि टमाटर इससे पहले 20 रुपए पर भी मिला है। 20-30 रुपए वाला टमाटर यहां तक पहुंचा है। तो वो जो 300 से ऊपर गया था, वो जब 30 रुपए तक आया तो किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि लोगों का ये काम नहीं है। लोग जब सस्ता मिल रहा है तो खुशी से खरीदते हैं, लेकिन महंगे पर वो शोर मचाएंगे, और मचता है शोर, और ये कंट्रोल करना हुकूमत का ही काम है। इस वक्त आप एक चीज देखिए, अगर आप ईमानदारी से जायजा लें तो आपको नजर आएगा कि हमारे यहां फल गुज़श्ता कुछ अरसे में सस्ता हुआ है। मैंने 4-5 साल पहले लाहौर की मार्केट में, कैंट का इलाका हो, गुलबर्ग का इलाका हो, मॉडल टाउन का इलाका हो, इन इलाकों में फल खरीदते हुए DHA में मैंने केला जो है वो 200-250 रुपए दर्जन भी खरीदा है। लेकिन अब बेहतरीन क्वालिटी का केला जो है वो 100 रुपए दर्जन मिल जाता है। केला आम 60 रुपए 80 रुपए मिल जाता है। इस वक्त आपको तमाम फल मौसम का मार्केट में मिलता है। पहले आपको हर फल जो है वो नहीं मिलता था, जो फल मिलता था वो बहुत महंगा होता था। इस वक्त फल सस्ता है। सेब 400 रुपए किलो से ऊपर बिकता था, इस वक्त सेब आपको 150 रुपए से 200-225 रुपए के दरमियान आसानी से मिल जाता है। जापानी फल या अमलोक, ये हमारी मार्केट में बहुत बुरी क्वालिटी का मिलता था, स्मगल होता था, हमारे यहाँ जो है वो नहीं नजर आता था। हुकूमत ने स्मगलिंग पे बड़ी तक काबू पाया है, तो इसलिए अब हमारे यहाँ ये फल मिल रहा है। फल सस्ता मिल रहा है। फल क्योंकि खुराक नहीं है, फल खुराक में साइड आइटम है या इजाफी खुराक है अगर बच जाए तो इसलिए फल को आप खाने की तरह नहीं खाते कि एक वक्त में आप फल खा लें रोटी के साथ, ये नहीं करते आप। पेट भरने के लिए फल इस्तेमाल नहीं होता। तो फल का सस्ता होना किसी को नजर नहीं आएगा, मेंशन नहीं किया जाएगा। हाँ, जब सब्जी जो है वो महंगी होगी तो आम आदमी उससे मुतासिर होगा और वो शोर मचाएगा, वो शोर मच रहा है। तो बहरहाल रिपोर्ट में महंगाई की बात हो रही थी। अक्टूबर में रिपोर्ट ये बता रही है जो काबीना को दी गई है कि महंगाई की शरह
7.3% से 9.3% जो है वो रही है। गुज़श्ता हफ्ता जो है उसमें महंगाई में 0.3% ये कोई काबिल जिक्र क्या, ये कोई कमी नहीं है, बराए नाम भी कमी नहीं है, ये कमी हुई है। महकमा खजाना ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक इस बरस की पहली तिमाही में ज़र मुबादला के ज़खायर में 4 अरब 15 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर जो हमारे वो 19 अरब 29 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 13 करोड़ डॉलर थे, तो 15 अरब 13 करोड़ डॉलर से हम 19 अरब 29 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं। यह रिपोर्ट हमें यह भी बता रही है कि पहली तिमाही में तरसीलात ज़र में 31.1% इजाफा हुआ। ये वो है जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं, ये अच्छी खबर है। बराह रास्त जो बैरूनी सरमायाकारी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बैरूनी सरमायाकारी में भी 23.5% का इजाफा हुआ है, ये बड़ा इजाफा है, 25% के करीब करीब। और जो हमारा जुलाई से सितंबर तक का करंट अकाउंट है 2020 का, ये 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है और 3 माह में हमारी बरामदात में 10.5% की कमी भी हुई है। दरामदात में 3.8% की कमी हुई है और हजम जो है इसका वो 10.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में कुछ चीजें हमें डेफिनेटली अच्छी नजर आ रही हैं। अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में बड़ी अच्छी खबरें हैं और बड़ी रोबस्ट रिकवरी हुई है, क्योंकि जो तामीरात का शोबा है इस पे हुकूमत ने काम किया। और अब आप देखिए कि आपको अखबार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार जंग अखबार जो है उसमें अक्सर नजर आ रहा है गुज़श्ता कुछ दिनों में कि हाफ पेज तामीरात के शोबे के इश्तिहारात से भरा होता है। गुज़श्ता दिनों 2 से 3 दिन ऐसे गुजरे हैं जब फ्रंट पेज पर एक मेन लीड थी और उस मेन लीड के सिवा कुछ नहीं था सिवाय इश्तिहारों के, और ये सारे इश्तिहारात तामीरात के शोबे के थे। ये एक अच्छी चीज है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है इस बैल को सींगों से पकड़कर किसी हद तक इसकी रफ्तार कम करने में कामयाब हुई है। इसे काबू अभी मुकम्मल तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन यह चीज हौसला अफजा है। मगर एक आम आदमी के मसाइल, इनका हल अभी दूर है, इनको हल करना होगा हुकूमत को, वरना वो आम आदमी जो अभी जलसों में आपको किसी हद तक नजर आना शुरू हुआ है, वो जलसों में आगे जाकर ज्यादा नजर आएगा और वह आपको इस्लामाबाद में भी नजर आ सकता है, धरने में भी नजर आ सकता है। और मुमकिन है कि वो धरने में जो इमरान खान साहब का धरना था उससे ज्यादा हमें नजर आए। ये सूरत हाल अलार्मिंग हो सकती है। जो अच्छी चीजें हैं वो भी मैंने आपके हवाले की, जिन चीजों पर हुकूमत को काम करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।